देखो बच्चों, आज ध्यान से सीखना। आज तुम लोग का क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब होता है भाग, ऑफ मतलब का, और स्पीच मतलब होता है भाषण या बोलचाल, हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से आज का क्लास चल रहा है। एक ही क्लास में तुम लोग को पूरा समझा देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सीखते क्या है। अगर तुम लोग को अंग्रेजी बोलना है बच्चों तो ये पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो देखो ध्यान से सब सीखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जानते क्या है। ठीक है, लेकिन वास्तव में हम किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में तुम सबको डरना नहीं, आराम से रिप्लाई कर सकते हो। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगराइज ऑफ द वर्ड्स दैट इंडिकेट हाउ द वर्ड्स ऑफ द फंक्शनिंग एंड द ग्रामेटिकली इन द सेंटेंस। कहने का मतलब ये होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है ऑफ द वर्ड्स दैट इंडिकेट, यानी कि जितने भी हम वर्ड्स है, शब्द है, वर्ड्सों का जो समूह होता है, शब्दों का समूह, उनको कैटेगराइज किया गया, अलग अलग खंडों में बांटा गया है। किसमें? जब हम ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, सेंटेंस के आधार पर जब हम ग्रामेटिकली सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनके फंक्शन के आधार पर वर्ड्सों को बांटा गया है कि हाउ द वर्ड्स, किस प्रकार का वर्ड्स होता है, किस प्रकार का शब्द होता है, उससे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये बोलने में तकलीफ हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अगर कोई पूछा तो ये भी बता सकते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, यानी किसी भी शब्दों के समूह को हम डिवाइड करके अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होता है, तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं। देखो, काइंड्स बोलो या टाइप्स बोलो, कोई अंतर नहीं है। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पहले बता दिया था कि 8 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? नाउन। नाउन मतलब क्या होता है बाबू? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं तुम सभी बच्चों को पता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके जस्ट क्लास में बताएंगे आगे संज्ञा क्या होता है, इसी वीडियो में बता देंगे हम। उसके बाद देखो, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, जो मतलब संज्ञा के जगह प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम। वर्ब मतलब होता है क्रिया। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, जो हम सबको संबंध दर्शाता है संज्ञा या सर्वनाम से। कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक सूचक, हम इसे संयोजक सूचक को हम लिख सकते हैं इसे कनेक्टिंग वर्ड, CONNECTING, कनेक्टिंग सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग सेंटेंस या कंजंक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है बीच में आदेश। सबका एग्जांपल्स लिखा हुआ देखो। नाउन मतलब होता है संज्ञा, जैसे अशोका, दिल्ली, दसन, गंगा और ये किसी हमारा क्या नाउन होगा? प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, सी, आई, यू, दे, योर, माई, ये सब हमारा क्या हो गया? प्रोनाउंस। वर्ब्स मतलब क्या होता है? क्रिया। ई, जेम, आर, वाज, यूरी हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। लेकिन प्ले, गो, कम ये हमारा कौन सा है? मेन वर्ब, यानी कि मूल्य क्रिया इसे बोला जाता है। मूल्य क्रिया, मुख्य क्रिया बोल लो बाबू। देखो ध्यान से, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। कहने का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। जैसे मैं दौड़ने में फास्ट हूँ, मैं दौड़ने में तेज हूँ, वेरी फास्ट का। वह पढ़ने में तेज है, इंटेलिजेंट का प्रयोग करेंगे। वह बोलने में स्लो है, धीरे धीरे बोलता है, कम बोलता है, तो उसमें क्या करेंगे? क्रिया विशेषण में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। जहाँ विशेषण 4 प्रकार का होता है, जिसमें हमें नंबर्स के बारे में बता दो, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। या फिर हमारा जैसे ब्रेव मतलब बहादुर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, ये किसका विशेषण बताएगा बच्चे? नाउन या प्रोनाउन की विशेषण बताएगा ये। प्रीपोजिशन संबंध, ये भी नाउन और प्रोनाउन का ही संबंध हम दर्शाते हैं। कंजंक्शन, ये 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चलिए ये समझ लो, प्रीपोजिशन जैसे टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। तो बिल्ली और टेबल को लेके मैंने किसका प्रयोग किया? अंडर का, यानी कि बिल्ली है, बिल्ली एक नाउन है और टेबल के नीचे है। तो जहां पर हमारा नाउन का प्रयोग किया गया है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन, यानी संबंध। अंडर, ऑफ, इन, ये सब हमारे क्या है? प्रीपोजिशंस है। कंजंक्शन संबंध सूचक, जैसे एंड और बट। बट और एंड से हम 2 सेंटेंसों को जब आपस में जोड़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कंजंक्शन, यानी संयोजक। और एक होता है इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक के विस्मयादि सूचक। जैसे अगर हम खुश हो जाते हैं तो हुर्रे हिप्पी हुर्रे, ये बच्चा डांस करने लग जाता है, खुश होता है। अगर कोई बच्चा दुखित होता है तो उल्लास होता है। कोई बच्चा मेडल जीत कर लाता है तो बोला जाता है वेल डन, है ना, शाबाश। तो तुम लोग को मतलब ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पार्ट्स समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ये ऊपर वाला सब लाइन बोल सकते हो या फिर ये नीचे वाला सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हो। दो तरीके दे रखे तुम लोग को। और कौन कौन से पार्ट्स है एक इसी वीडियो में पूरा हम समझेंगे। पहले नंबर पे नाउन के बारे में समझेंगे, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलो अभी जल्दी से देखो नाउन किसे कहते हैं। देखो बच्चे मैंने बताया अभी जस्ट के नाउन सीखेंगे। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पढ़ाया था कि टोटल 8 प्रकार का होता है जिसमें पहला नाउन होता है। तो नाउन को सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन मतलब होता है हमारा संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है बाबू, संज्ञा। भूलना नहीं है इसे। देखो अंग्रेजी में पढ़ा, अंग्रेजी में सीखेंगे। और नाउन इज द वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग्स है, कंसेप्ट है, इन एन आइडियल प्लेस। एग्जाम्पल जैसे गंगा, राम, हिमालय। कहने का मतलब देखो बच्चों कुछ नया नहीं है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और इत्यादि के नाम को तो संज्ञा कहते ही कहते हैं, लेकिन साथ में अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। ये फिर ऐसे ही बता सकता है नाउन इज वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग्स है, कंसेप्ट्स है, एन आइडियल प्लेस ऑन गंगा, राम, हिमालय। कहने का मतलब कि हमारा नाउन क्या है, संज्ञा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है। तो किसी व्यक्ति का, वस्तु का या कॉन्सेप्ट जो मन में हम सोचते हैं, आइडिया लाते हैं उसकी, किसी जगह के स्थान का। जैसे देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। हम नाउन तो सीख लें नाउन क्या होता है। नाउन के कितने नाउन्स क्यों कहे हम, नाउन्स, NOUNS, नाउन्स। नाउन्स इसलिए कह रहे हैं कि नाउन्स में बहुत सारा हमारा पार्ट्स होता है। नाउन सिर्फ अकेला नहीं होता, बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर नाउन बनाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन बोल रहे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन बात एक ही है बच्चों। देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन। अभी तुम लोग को पढ़ाते आए हैं कितने, 5 टाइप्स है, लेकिन अब हम सीखेंगे 10 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने सीखेंगे, 10 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है कॉमन नाउन्स। क्या होता है, नाउन से लिखा हो, नाउन्स एस लिखा हुआ, देखो बच्चों ध्यान देना। कॉमन नाउन्स क्या होता है, तो कॉमन नाउन्स आर वर्ड दैट रेफर टू द अनडिफाइंड और जनरेट ऑन जेनेरिक प्लेस, पीपल एंड थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अपने मन से लिख देना, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उस शब्द को कहते हैं जो या तो हमें अनडिफाइंड हो या जेनेरिक प्लेस हो। कहने का मतलब कि सामान्य हो, यानी एक वर्ड से हमें पता चलता है कि पूरे जाति का बोध करा देता है। मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम सीखना बच्चों, हिंदी नहीं, पूरे जाति का बोध करा देता है। जैसे मान बॉय, बॉय बोलने से पता चल रहा है कि दुनिया भर के जितने भी लड़के हो सकते वो इसमें आ जाएगा। गर्ल्स, काउ, रिवर, इस तरीके के हमारे क्या बच्चे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों। एक वर्ड लेते हैं, एक वर्ड से ही हम क्लियर हो जाता है कि हमारा कौन सा वर्ड है कॉमन नाउन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिसे कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक होता है, यानी पूरे मतलब जाति का ही बोध करा देता है। उसके बाद होता है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति जो खास हो, सिर्फ स्पेशल हो, एक हो, उसे व्यक्तिवाचक है तो प्रॉपर नाउन। जैसे देखो इंग्लिश में याद रखना, proper noun are words that refer to the specific person, place और things। जहां पर कह रहे कि स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक मतलब सिर्फ एक खास है, या फिर एक जगह हो, या फिर पर्सन व्यक्ति हो, या फिर वस्तु एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का और एग्जांपल देख लो बच्चों, जैसे राम, दिल्ली, गंगा। राम व्यक्ति का नाम है, दिल्ली शहर का नाम हो गया, गंगा नदी का नाम हो गया। अगर किसी भी चीज का नाम ले लेंगे हम तो नाम लेने से पता चलता क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब देखो बच्चों मैं तुम लोग को सीखने को मिलेगा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आर द रेफर टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। जहां पर कह रहे सिर्फ एक पर्सन, एक जगह की बात किया जाए, एक वस्तु की बात की जाए, उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। जैसे कैट मतलब बिल्ली, गर्ल मतलब लड़की, मैन मतलब लड़का। ये सब क्या हो गया हमारा सिंगुलर नाउन में आ गया। तुम लोग बोलोगे कि सर जी तो कॉमन और सिंगुलर देखे हो गया। हाँ बच्चे एक ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक पढ़ के पढ़ते हैं ना, सबको अलग अलग खंड करके, ताकि हमें आसान हो बताने में। इसे हम एक तरीके से हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। देखो उसके बाद प्लूरल्स नाउन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कुछ खास नहीं। प्लूरल्स नाउन आर द रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जहां एक से ज्यादा हो जाएगा उसे हम प्लूरल्स नाउन में बोलेंगे। प्लूरल्स नाउन में होता क्या है कि हम एक से ज्यादा, अभी प्लूरल्स नाउन उसको बोलेंगे जिसमें हमारा एस लगा हो।
विदाउट एस वाला हम प्लूरल नाउन में नहीं रख सकते। यानी एक ऐसा नाउन जिसमें हमें एस लगा हुआ मिल जाए, जिसमें हम एस को इंक्लूड कर देते हैं। जैसे बॉय बॉय, अगर बेंच में बेंचेस हो जाएगा BENCHES, तो उसमें ES जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा, इसलिए बेंच को हम नहीं रखेंगे प्लूरल नाउन में। प्लूरल नाउन में हम उसे ही रखेंगे जिसमें सिर्फ हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो स्पेशली मैंने इसमें बता दिया कि इंक्लूड मेक अ प्लूरल नाउन। एग्जांपल जैसे कैट्स, बॉयज, ये सब नाउन किसमें रहेगा? प्लूरल नाउन। उसके बाद कंक्रीट नाउन्स। अब कंक्रीट नाउन क्या होता है? ये कुछ खास ज्यादा नहीं है बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। देखो कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि हम देखो शुरुआत में तुम लोग को पढ़ाते हैं कंक्रीट नाउन को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जोड़ कर पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों मैंने साथ में लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन से बहुत अलग होता है। देखो कंक्रीट नाउन आर यूज्ड इन द 5 सेंस। ये जो हमारे कंक्रीट नाउन होते हैं ये 5 वर्ड्स जो होता है ना, 5 सेंस में प्रयोग करते हैं। सिर्फ 5 शब्द होते हैं। अब 5 शब्द मैंने लिख दिया। कौन दी जाता है वो कौन सा शब्द है? सी मतलब देखना, ये मतलब सुनना, टच, टेस्ट और स्मेल। ये 5 ऐसे शब्द है जो हम इसे कंक्रीट नाउन्स में रखते हैं। सी मतलब जैसे देखते हैं कोई चीज, या कोई चीज सुनते हैं, कोई चीज टच करते हैं, या टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, वो हमारा कंक्रीट नाउन में आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। ये भी देखो एक तरीके से कंक्रीट नाउन भाववाचक नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उससे हम कंक्रीट नाउन रखते हैं। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द इंटेंजिबल आइडियाज। इंटेंजिबल आइडियाज क्या होता है बच्चे? इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है बाबू? ध्यान से सीखना। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, या जिसे हम अच्छी तरीके से देख नहीं सकते, इंडिविजुअल हो, उसे इंटेलिजिबल बोलते हैं। जैसे आइडियाज दैट द कैन नॉट बी द रिसीव्ड 5 सेंस, यानी इन 5 सेंस को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं रखेंगे, लेकिन रखेंगे इट रेफर्स टू द क्वालिटी। इट रेफर्स टू द क्वालिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर लव हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, एंड क्रिएटिविटी। इस तरीके का होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑलरेडी हमारा क्या होता है? फीलिंग्स भी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? फीलिंग्स। ये याद है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो नाउन में, मैं अभी 4 प्रकार और 4 बता रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई नाउन्स में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर नाउन खत्म कराने के बाद बाबू प्रोनाउन और वर्ब इस तरीके से आगे बताऊंगा अभी, ठीक है? एक ही वीडियो में सारा सीख जाओगे तुम सब।